क्या 2026 में डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके ऑनलाइन अर्निंग करी जा सकती है? ऐसा क्वेश्चन पूछा हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने, जो कि यार अभी ऑनलाइन अर्निंग वाली फील्ड में न्यू है। वो पूछ रहे हैं कि क्या अभी भी 2026 में डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके अर्निंग करी जा सकती है। तो यार इसी के बारे में बात करते हैं। मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन वगैरह भी जो है ना इंटरनेट पे रिसर्च कर रहा था इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो मुझे यार एक केस स्टडी मिली। तो एज अ बिगनर वो केस स्टडी जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये शुभ भाई हैं जिन्होंने अपनी केस स्टडी यहाँ पर शेयर करी हुई है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो इनके यहाँ पर ये जो है ना उन्होंने अपना एक डैशबोर्ड शेयर करा है जिसमें इनके 7,068 के आसपास जो है ना एक साल में व्यूज है। ये रिपोर्ट जो है ना जनवरी 1 से लेकर के दिसंबर 31 तक की है, ठीक है ना, 2025 की। बट यहाँ से आप थोड़ा सा आइडिया लो कि कैसे ये जो चीज है ये वर्क करती है। तो यहाँ पर अगर देखोगे इनकी लगभग 609 के आसपास सेल है। इन्होंने साल में जो है ना $304 जो है ना एक साल में अर्न करे, मतलब अर्निंग जो है ना वो होती है। और यहाँ पर अगर देखोगे मंथली का इनका एवरेज है तो $25 के ऊपर है। ये डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना हाई टिकट प्रोडक्ट है, आप किस तरीके से उसमें जो है ना वो ट्रैफिक लेकर के आ रहे हो। अगर आपका टारगेटेड ट्रैफिक है ना तो भाई सेल वगैरह भी जो है ना दबा के लोग निकालते हैं। लोग फेसबुक में पर आप देखते होगे बहुत सारे अलग अलग डिजिटल प्रोडक्ट के जो है ना वो ये जो कोर्स वाला है ना कॉन्सेप्ट जिसमें लोग कोर्स सेल कर रहे होते हैं ना, वो भी अपने आप में एक डिजिटल प्रोडक्ट का ही जो है ना वो एक टाइप है। तो यहाँ पर इस केस स्टडी में जो है ना इन्होंने काफी सारे यूजफुल इनसाइट शेयर करे हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे टॉप 5 इनके जो है ना वो ट्रैफिक सोर्सेस क्या रहे हैं, कहाँ से ये ट्रैफिक जो है लेकर के आए एज अ बिगिनर। क्योंकि जो $304 या $5 की जो अर्निंग है ना, इसको आप एज अ बिगिनर अर्निंग की तरीके लो। स्टार्टिंग में लाखों करोड़ों की अर्निंग जो है वो नहीं होने लगती, स्टार्टिंग में बस कुछ कुछ अर्निंग जो है वो होती है। हमारे माइलस्टोन जो है ना इसी तरीके से होने चाहिए। तो जिनके ट्रैफिक सोर्सेज है वो अगर आप देखोगे, थोड़ा सा मैं और जूम करता हूँ स्क्रीन को, तो आप देखोगे ये ईमेल, इन्होंने अपनी एक ईमेल लिस्ट बनाई जिससे इनका सबसे ज्यादा अर्निंग हुआ है। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि लिए जो आपकी ईमेल लिस्ट होती है ना, जो आप बनाते हो ना, वो सबसे ज्यादा टारगेटेड होती है। आपको पता होता है आपने किस टाइप के यूजर को किस पर्टिकुलर चीज के लिए जो है वो सब्सक्राइब कराया हुआ है। तो ईमेल लिस्ट से इनके सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है ना वो कन्वर्जन आया, ठीक है ना, वहां से ट्रैफिक दे सकते हैं। फिर मीडियम.com में भी अपने अपनी कैटेगरी से रिलेटेड कुछ जो है वो शेयर करा होगा। फिर देखो यहाँ पर जो है ना यूट्यूब से भी इनको जो है वो सेल आई है। यूट्यूब तो देखो एज अ ब्लॉगर या जब भी आपको अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना हो, आपको कोई सैस प्रोडक्ट है, ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट, तो भाई यूट्यूब पे आपको कंटेंट तो बनाना पड़ेगा। यूट्यूब पे बनाओ, आप डिफरेंट सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे, आप इंस्टाग्राम वगैरह पे बना सकते हो। तो ऐसे करके दोनों ने ये शेयर करा। और अगर आप नीचे देखोगे तो उन्होंने अलग अलग सब प्लेटफॉर्म के बारे में डिटेल वगैरह बताई और उनका जो ट्रैफिक का लोकेशन है वो कहाँ से रहा। तो अगर आप देखोगे यूएस वगैरह से ट्रैफिक आया, ठीक है, यूके यहाँ पर देखो, अगर आप जैसे देखोगे ना तो जो ये आपके Tier 1 कंट्रीज होते हैं ना, यहाँ की परचेजिंग रेशियो जो है वो काफी बढ़िया रहती है, ठीक है ना। तो वहां के लिए अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, लोग तो वहां तक ये पीडीएफ की ई-बुक तक सेल कर देते हैं। बहुत सारे क्रिएटिव इमेजेस वगैरह जो है ना वो सेल कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीजें तो 2026 में भी आप अच्छा यूजफुल डिजिटल प्रोडक्ट कुछ भी बना करके उसको सेल कर सकते हो। मैंने एक केस स्टडी एक लाइव स्ट्रीम में भी शेयर करी थी जो कि लगभग इसी टॉपिक के ऊपर थी, जो कि है ये। अगर आपने ये लाइव स्ट्रीम ना देखा हो तो इस लाइव स्ट्रीम को भी एक बार जो है ना वो आप देख सकते हो। यहां पर भी मैंने यहां पर एक केस स्टडी बताई थी जिसमें एक भाई ने सिंपल सी एक लिस्ट बनाई थी, वेबसाइट की लिस्ट बनाई थी। वेबसाइट की लिस्ट कैसे? जैसे कि बहुत सारे जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, वो उन्होंने अपना स्टार्टअप बना लिया या कोई SaaS प्रोडक्ट बना लिया, तो उनको प्रमोट तो करना पड़ता है। तो कहां पर अपने उस SaaS प्रोडक्ट को, जो भी स्टार्टअप वाला प्रोडक्ट है ऑनलाइन, ठीक है ना, उसको लिस्ट कहां पर कराएं, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने एक अच्छी खासी लिस्ट बनाई, 400 की लिस्ट बनाई और उसको जो है ना उन्होंने सेल पर डाल दी। और बहुत सारा लोगों ने जो है ना उस लिस्ट को भी बाय करा और उस लिस्ट को ही बेच करके $20,000 तक जो है ना उसकी अर्निंग करी, ठीक है। तो यार आज के वीडियो में ना मैं स्टेप बाय स्टेप एज अ बिगिनर, क्योंकि आप बिगिनर, स्टेप बाय स्टेप जो है मैं ट्यूटोरियल देने वाला हूं कि आप भी अपना कैसे अपना एक डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का जो है वो स्टोर बना सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से। अब आज की डेट में एआई के युग में चीजें बनाना जो है वो बहुत आसान हो गया है। कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले आपको 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है डोमेन नेम और एक होता है होस्टिंग। होस्टिंग वो जगह होती है जहां पर जो भी वेबसाइट का कोड होता है ना उसको आप वहां पर डालते हो। और डोमेन नेम क्या होता है ना, वो आपका एक तरीके से कह सकते हो ब्रांड नेम है जिसको आप प्रमोट करते हो, लोगों को बताते हो और उसके थ्रू जो है वो आपकी वेबसाइट पर आते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप आज के वीडियो में जो है ट्यूटोरियल को करने वाले हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि होस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मेरा एक एफिलिएट लिंक मिल जाएगा जो कि होस्टिंगर का है, जहां से आप होस्टिंग वगैरह बाय कर सकते हो। तो हम आ चुके हैं होस्टिंगर की वेबसाइट पर। यहाँ पर जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पर आपको डिफरेंट प्लान वगैरह देखने को मिल जाएंगे।
अभी होस्टिंगर पर मानसून डील चल रही है, जिससे कि आपको ये जो भी प्लान दिख रहे हैं इसमें आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाता है। और आज के वीडियो के लिए जो कि हमारा डिजिटल प्रोडक्ट वेबसाइट वाला रहने वाला वीडियो, उसके लिए हम बिजनेस प्लान को चूज करने वाले हैं, क्योंकि इसमें हमको जो है ना वो होस्टिंगर के वेबसाइट बिल्डर टूल का एक्सेस मिल जाता है। देख सकते हो, बिल्ड एन ई कॉमर्स साइट विथ एआई। साथ ही साथ अगर इसमें आप 1 साल या उससे अधिक समय के लिए होस्टिंग लेते हो तो आपको एक फ्री डोमेन नेम भी मिल जाता है। और इस प्लान में हमें यहाँ पर 50 वेबसाइट आप बना सकते हो, प्लस आपको 50 GB का स्टोरेज मिलता है, जिससे कि जब आप अपनी डिजिटल प्रोडक्ट वाली वेबसाइट बनाओगे, उसमें डिजिटल प्रोडक्ट की फाइल अपलोड करोगे हैवी, तो वो भी आपका इजीली जो है ना वो आपका चलेगा। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस बिजनेस प्लान को यहाँ से चूज कर लेते हैं। चूज करने के बाद जो है ना वो हम कार्ट पेज की तरफ मूव कर जाएंगे, और यहाँ पर मैं आपके साथ एक और कूपन कोड शेयर करने वाला हूँ, जिससे जो है ना वो कूपन कोड रहने वाला आस्क रोहित 20। इससे आपको एक्स्ट्रा 20% का ऑफ मिलेगा। देखो जैसे मैंने अप्लाई बटन पे क्लिक किया, हमें 20% का एक्स्ट्रा ऑफ मिल गया। मतलब ये जो मानसून सेल है उसका तो बेनिफिट आप उठा ही सकते हो, प्लस साथ ही साथ ये जो 20% वाला कूपन कोड है ना, उससे आपकी एक्स्ट्रा सेविंग हो जाएगी। यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड है वो दिया हुआ है, इससे आप जो है ना 48 मंथ सेलेक्टेड, आप इसको 24 मंथ भी कर सकते हो। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो भी आप ये होस्टिंग ले रहे हो वो एटलीस्ट 24 मंथ या उससे या 48 मंथ के ले लो, उससे आपको ये जो 20% का डिस्काउंट उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और ये जो मानसून सेल है इसका भी आप जो है ना वो लॉन्ग रन में बेनिफिट ले सकते हो। फिर जो है ये चेकआउट, ये कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके आप पेमेंट करके इस प्लान को बाय कर सकते हो। तो मेरे पास ऑलरेडी होस्टिंगर का अकाउंट है, तो मैं सिंपली यहां पर होस्टिंगर के अकाउंट पर लॉगिन कर लेता हूं। तो अब मैं यहाँ पर जो है ना अपने होस्टिंगर के डैशबोर्ड पर आ चुका हूँ, और यहाँ पर लेफ्ट साइड पर देखोगे तो आपको वेबसाइट नाम का जो है ना एक लिंक मिलेगा। इस पे जो है वो सिंपली हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप वेबसाइट पर क्लिक करोगे, ऑल वेबसाइट पर क्लिक करोगे, तो जो भी आपने वेबसाइट बनाई होगी वो आ रही होंगी। अगर आपका नया अकाउंट है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा होगा। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी काफी सारी वेबसाइट बना रखी है, तो उसकी एक तरीके से लिस्ट आ रही है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड वेबसाइट का, तो हमें इस ऐड वेबसाइट पर क्लिक करना, और यहाँ पर तीसरे नंबर पर हमें ऑप्शन मिल रहा है होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर। इसका हम इस्तेमाल जो है वो करने वाले हैं। तो इस पे जो है वो हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो है ना वो हम होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर के जो है वो पैनल पर चले जाएंगे, और यहां पर हमें एक प्रॉम्प्ट डालने का ऑप्शन आएगा। वैसे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ कैटेगरीज वगैरह बना रखी है, जैसे कि अगर क्रिएट अ बिजनेस वेबसाइट कोई बनानी है, आप सिंपली इसको सेलेक्ट करोगे ना तो अपने आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख के आ जाएगा। इसमें आप जो है वो चेंजेस कर सकते हो। क्रिएट एन ऑनलाइन स्टोर, यहाँ पर देख सकते हो कि एक ऑनलाइन स्टोर के लिए एक सैंपल यहाँ पर जो है ना वो प्रॉम्प्ट लिख करके आ गया, और यहाँ पर जो है ना हम उसको जो है ना वो यहाँ से बना सकते हैं। बट हम यहाँ पर अपना बिल्ड करने वाले हैं आज के वीडियो में एक डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट, जिसमें हम PHP की स्क्रिप्ट वगैरह सेल कर सके। तो उसके लिए मैंने एक कस्टम प्रॉम्प्ट जो है यहाँ पर लिख रखा हुआ है, इसको हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। और मैं इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ पर जो है ना वो अपना ही एक कस्टम प्रॉम्प्ट जो है वो डाल करके यहाँ से ओके कर देता हूँ, जिसमें मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि मेरे को कोई वेबसाइट बनानी है जिसपे मैं PHP स्क्रिप्ट वगैरह जो के सोर्स कोड वगैरह जो है वो सेल कर पाऊँ, उसमें FAQ का सेक्शन वगैरह हो, ठीक है ना। SEO, बिल्कुल SEO ऑप्टिमाइज वेबसाइट होनी चाहिए, प्रीमियम लुक, डार्क थीम, इस तरीके से यहाँ पर चीजें जो है मैंने स्पेसिफाई कर दी है। आप अपने जो है यहाँ पर बनना जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब ये कुछ मिनट का समय लेगा, और आपके लिए क्या करेगा, एक डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट जो है वो रेडी कर देगा। उसमें कुछ डमी प्रोडक्ट वगैरह भी रहेंगे, डमी इमेजेस वगैरह भी रहेगी, जिसको आप बहुत ही इजी तरीके से बिना कोड में छेड़खानी किए, ठीक है ना, बिल्कुल आप कह सकते हो कि GUI की मदद से ही, बिना किसी कोड आपको नहीं लिखना है, आपको सिंपली जा करके ड्रैग एंड ड्रॉप या सिंपली आप उन चीज़ों को जो है वो इजीली एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा वेबसाइट जो है वो रेडी हो रहा है, ठीक है ना। देखो 50% जो है ना यहाँ पर काम हो चुका है वेबसाइट का। इसको जो है ना वो हम रेडी होने देते हैं, और फिर देखते हैं कि हमारे सामने कैसा वेबसाइट जो है ना वो बन करके आता है। तब तक थोड़ा सा हम चाहे तो बात कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप ये कोई डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट बना रहे हो ना, तो आपके पास जब आप बना रहे हो ना एज अ बिगिनर, तो या तो आपके पास ऐड चलाने की स्किल होनी चाहिए। अगर आपके पास कम्युनिटी नहीं है, ठीक है, लोग नहीं है, आपका यूट्यूब पे कुछ आपने कह सकते हो कुछ सब्सक्राइबर नहीं इकट्ठे कर रखे ना, तो आप अपना यूट्यूब पर जो भी आपका चीज़ से रिलेटेड आपका प्रोडक्ट है, आप अपना चैनल बनाओ, अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करो, ठीक है, कुछ हेल्पफुल वीडियोज बनाओ, और उसमें ऑर्गेनिकली जो है ना वो अपनी वेबसाइट को मेंशन कर सकते हो। तो ये सब जो होता है ना सेल्स लाने के तरीके होते हैं अपनी डिजिटल प्रोडक्ट वाली वेबसाइट पर। तो यहाँ पर देखो हमारा ऑलमोस्ट जो है ना वेबसाइट वगैरह जो है ना वो रेडी हो चुका हुआ है, ठीक है। और
इसको अभी हम जो है थोड़ी देर चलने देते हैं और देखते हैं कि हमारा किस तरीके से वेबसाइट जो है रेडी होकर के आता है। तो आप मान करके चलो कि 2-3 मिनट का जो है ये समय ले लेता है, क्योंकि बैकग्राउंड पर कोड जनरेट कर रहा होता है, इमेजेस वगैरह जनरेट कर रहा होता है, ये सारी चीज़ें जनरेट कर रहा होता है, ठीक है ना। और बिना किसी दिक्कत के जो भी चीज़ें जनरेट कर रहा है वो को आप बहुत ईजिली जो है वो एडिट कर सकते हो, एक एक सेक्शन को, एक एक चीज़ को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा एक डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट जो है ना यहाँ पर बन करके आ चुका है। आप देखो यहाँ पर इसने हमारे लिए जो हमने स्क्रिप्ट के हिसाब से चीज़ें दी थी उसने उसी थीम के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है ना देखो यहाँ पर इमेजेस वगैरह भी जो है ना वो इंक्लूड कर दिए, ठीक है। यहाँ पर देखो एक प्रोडक्ट भी यहाँ पर जो है इसने ऐड ऑन कर दिया है और आप देखोगे नीचे यहाँ पर और भी चीजें इसने यहाँ पर ऐड ऑन वगैरह कर दी है, ठीक है ना। तो अब क्या करते हो, अगर आपको यहाँ पर ये डिजाइन ठीक लग रहा है, ठीक है ना, तो आप इसको यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। अगर इसमें कुछ चेंजेस कराने हैं तो यहाँ पर एडिट आइडिया के अंदर जाकर के आप अपने प्रॉम्प्ट को फिर से रिवाइज करके चेंज करके इसको फिर से सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको जो है ना वो कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। हम इसमें बाद में यहाँ पर ये बोल रहा है कनेक्ट माई फ्री डोमेन, यहीं से आप जो है ना वो अपना जो भी जब भी आपने होस्टिंग ली होगी तो यहाँ से अपना फ्री डोमेन भी कनेक्ट कर सकते हो, या अभी आप इसको रहने दे सकते हो, एक टेम्परेरी डोमेन पे वेबसाइट को टेस्ट कर सकते हो और उसके बाद जो है हम इसको बाद में भी कनेक्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं इसको स्किप फॉर नाउ पे जो है वो क्लिक कर देता हूं और ये हम यहाँ पर चलेगा। अब ये एक पूरा एक एडिटेड पैनल पर जो है ना वेबसाइट वगैरह जो है ना वो ओपन हो चुकी है। थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा आपको आप देख सकते होगे, थोड़ा सा मैंने इसको जूम इन कर दिया हुआ है और आप देखो यहाँ पर इस तरीके का ये पूरा वेबसाइट बनकर के आ रहा है। काफी बढ़िया लग रहा है देखने में थीम वाइज, ठीक है ना। अब इसमें आपको फॉर एग्जांपल के लिए ये इमेज आपको यहां से चेंज करनी है, तो आप इस इमेज को यहां से सेलेक्ट करोगे, यहां पर आपको ऑप्शन आ जाएगा, थोड़ा सा मैं और जूम करके यहां पर आपको देखो एडिट, यहां पर आप जब जाओगे ना तो एडिट इमेज का ऑप्शन आ जाएगा। इसको हमने सेलेक्ट करा, यहां पर एडिट इमेज का ऑप्शन आ गया और यहां से आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिप्लेस इमेज का। जैसे ही आप रिप्लेस इमेजेस पर क्लिक करोगे ना तो जो भी इस प्रोजेक्ट में एआई ने इमेजेस जनरेट करी है वो आपको यहां पर स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आपको कोई एडिशनल इमेज अपलोड करनी है इस लाइब्रेरी में, जैसे कि हम वर्डप्रेस पे करते हो, तो आप यहां से अपलोड फाइल वगैरह करके जो भी आपके कंप्यूटर में इमेज पड़ी है ना उसको यहां से अपलोड करके उसको जो है ना वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। कुछ फोल्डर वगैरह भी इसके अंदर आप क्रिएट कर सकते हो। आपको यहां पर जो है ना एआई इमेजेस का भी सेक्शन मिलता है, इमेजेस आ गई, और आपको यहां पर जो भी आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करो वो भी मिल जाएगी। फ्री इमेजेस के सेक्शन पर जाओगे ना तो जो भी कॉपीराइट फ्री इमेजेस रहती है ना वो भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। और मैं यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहां पर लिखता हूं स्क्रिप्ट, ठीक है ना, स्क्रिप्ट यहां पर लिख करके सर्च मारता हूं तो ये तो नहीं आएगा, यहां मैं यहां पर लिखता हूं कोडिंग, ठीक है ना, ऐसे करके मैंने यहां पर डाला तो ये देखो यहां पर ये चीज आ गया। फॉर एग्जांपल के लिए मैं इस इमेज को यहां पर जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहता हूं तो इसको मैं यहां पर ऐड कर सकता हूं। देखो इसने यहां पर ये इमेजेस लगा दी, इसको हम अपने अकॉर्डिंगली जो है वो एडजस्ट वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसा आपको इसका एडजस्टमेंट करना हो वैसा आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। और अब देखो यहाँ पर हमारा ये नया इमेजेस वगैरह ऐड हो गया, ठीक है। अब इसमें आप बहुत सारे और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। इसमें आपको कोई सेक्शन वगैरह ऐड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं चाहता हूं कि इसमें ना एक कॉन्टेक्ट फॉर्म ऐड करना चाहता हूं तो मैं यहाँ बॉटम पे जाऊंगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड सेक्शन का। तो जैसे ही मैं ऐड सेक्शन पर क्लिक करूंगा आप देख सकते हो यहाँ पर पूरी लाइब्रेरी सी आ जाएगी जिसमें बने बनाए सेक्शन पड़े हुए हैं, उनको आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे अबाउट का सेक्शन ऐड करना है, मैं डायरेक्टली यहाँ पर अबाउट के कुछ थीम वगैरह बनी है सीधे यहाँ पे क्लिक करके उनको ऐड कर सकता हूँ। सर्विसेज का हो गया, मैप आपको ऐड करना है मैप का हो गया, और थोड़ा सा अगर हम स्क्रॉल करें ना यहाँ पर तो मेनू मतलब बहुत सारी यहाँ पर चीजें जो है वो दी गई। हमें ऐड करना था कॉन्टेक्ट फॉर्म, यहाँ पर कॉन्टेक्ट फॉर्म देखो डिफरेंट तरीके के कॉन्टेक्ट फॉर्म बन करके आ रहे हैं, हम उसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम एक सिंपल सा कॉन्टेक्ट फॉर्म लेते हैं, जैसे कि इसको हम यहाँ पर जो है वो ले लेते हैं। ये देखो ये हमारे थीम के अकॉर्डिंगली सही लग रहा है, डार्क थीम के अकॉर्डिंग। तो हमने देखो यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट फॉर्म वगैरह भी जो है ना उसको ऐड कर लिया हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पर चीज हो गई। अब यहाँ पर हम जाते हैं, जब आप जाओगे तो यहाँ एलिमेंट के अंदर जाओगे तो आपको फॉर एग्जांपल के लिए कोई बटन ऐड करनी है, इमेज ऐड करनी है, कुछ शेप्स वगैरह ऐड करने हैं, वो भी यहाँ पर सारे जो है ना वो ऑप्शन मिल जाते हैं। प्रोडक्ट कार्ड हो गया, जैसे मान लो मुझे बटन ऐड करनी तो मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करूंगा देखो यहाँ पर एक बटन बन करके आ गए, ठीक है। इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें अगर हमें कुछ भी देना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं और सिंपली यहाँ से इसको अभी तो हम यहाँ से डिलीट मार देते हैं क्योंकि हमें इसका कोई यूज है नहीं। तो ये है, इसको चेक कर लेना। एलिमेंट के अंदर आपने देख लिया यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी है। कोई वीडियो एम्बेड करना है, हमने यूट्यूब पे कोई प्रमोशनल वीडियो बनाया है, या यहाँ पर सीटीए इंप्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप वीडियो बनाओ, तो वीडियो को भी आप यहाँ पर देखो सीधे डायरेक्टली यहाँ पर ऐड कर सकते हो या यूट्यूब से वीडियो को एम्बेड कर सकते हो। दोनों ही चीजें यहाँ पर जो है ना वो मिल जाती है। तो अब हम यहाँ पर जाते हैं
पेजेस का सेक्शन आ रहा है जिसमें जो भी आपकी वेबसाइट पे पेजेस वगैरह क्रिएट हुए ना, जैसे कि ये, इनको यहाँ से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, जैसे ब्राउज स्क्रिप्ट हो गया, ठीक है, उसका एसईओ आप देख सकते हो, यहाँ पर टाइटल्स वगैरह आ रहा है, कमिंग सून पेज भी इसमें जो है वो लगा सकते हो, ये सारी चीजें जो है ना इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। स्टाइलिंग के अंदर आप देख सकते हो अपने कलर फॉन्ट, जो भी आपका वेबसाइट का फॉन्ट कलर है उसको भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। एआई टूल्स के अंदर जाओगे तो आप यहाँ से एआई इमेज भी जनरेट करवा सकते हो। तो यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट दे करके जो है कोई भी एआई से इमेज वगैरह जो है वो जनरेट कर सकते हो, ठीक है। और वो प्रॉम्प्ट जो है ना वो आप इजीली चैट जीपीटी वगैरह से लिखवा सकते हो, चाहे तो प्रोडक्ट की इमेज जनरेट करना हो या कोई भी जगह पर आपको जो है ना वो कहीं पर शोकेस करना हो, तो आप यहाँ से इजीली एआई से इमेजेस जनरेट कर सकते हो। आपको गूगल से इमेज डाउनलोड करके यहाँ पर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि गूगल की इमेजेस पे कई बार जो है वो कॉपीराइट आ जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ सिंपली एआई का इस्तेमाल कर सकते हो। एआई टूल्स के अंदर आपको एआई राइटर मिल रहा है, एआई पेज जनरेटर भी मिल रहा है, एआई से पूरा पेज जनरेट हो जाएगा, ब्लॉग जनरेट हो जाएगा, एआई से प्रोडक्ट डिटेल वगैरह भी जनरेट हो जाएगी। जैसे आप यहां पर जाओगे, जब हम प्रोडक्ट ऐड करने जाएंगे ना, तब हम इस फीचर को जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहां पर जाते हैं स्टोर पे कि हम प्रोडक्ट वगैरह कहां से जो है इसमें ऐड कर सकते हो, और आप देख सकते हो सारा यहां पर ये पूरा थीम जो है वो एडिटेबल है, एक एक चीज को हम यहां से इजीली एडिट कर सकते हैं। तो हम यहां पर जाते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट, इसमें कुछ यहाँ पर देखो प्री डिफाइंड प्रोडक्ट वगैरह ऑलरेडी एडेड है, बट हम एक कस्टम प्रोडक्ट यहाँ से ऐड करके देखते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट कहाँ से आप ऐड करोगे, तो सिंपली हमें यहाँ पर ये स्टोर वाले सेक्शन पर जाना है। स्टोर पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा ऐड प्रोडक्ट का। हमें ऐड प्रोडक्ट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो इस तरीके से पॉपअप में हमारे सामने एक पैनल ओपन होगा जहां से आप अपना डिजिटल प्रोडक्ट वगैरह ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से पर अब बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि हम आज के वीडियो में डिजिटल प्रोडक्ट वाली सेलिंग वाली वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें ये वाला ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पर आप अपॉइंटमेंट बुकिंग वाला भी कर सकते हो, डोनेशन वाला कोई वेबसाइट वो बना सकते हो, फिजिकल मतलब कोई प्रॉपर ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें डिलीवरी वाला भी सिस्टम हो ना, तो उसके लिए यहाँ पर ये भी सेलेक्ट कर सकते हो। बट हम सिंपल सा अपना डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट बनाने वाले, तो उसके लिए हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट की डिटेल डालने के लिए ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आप जो है ना इमेजेस वगैरह यहाँ से अपलोड कर सकते हो अपने प्रोडक्ट की। तो मैं फॉर एग्जांपल के लिए एक ऐसे ही डमी इमेज वगैरह जो है ना यहाँ से अपलोड करता हूँ प्रोडक्ट के लिए, जैसे कि ये हो गई पीएचपी स्क्रिप्ट, मैंने एक डमी इमेज यहाँ से जो है इस पर अपलोड कर दी है। और भी मल्टीपल इमेजेस वगैरह आप अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर प्रोडक्ट टाइटल हमने डाल दिया। हम एक यूट्यूब टैग जनरेटर का स्क्रिप्ट जो है ना, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक यूट्यूब टैग जनरेटर का स्क्रिप्ट बनाया, पीएचपी स्क्रिप्ट बनाया, बहुत सारी स्क्रिप्ट अलग अलग हो सकती है, उसको यहाँ पर जो है ना वो हम एज अ प्रोडक्ट डालने वाले हैं। तो हमने यहाँ लिखा यूट्यूब टैग, हमने डाला यहाँ पे यूट्यूब टैग जनरेटर, ठीक है ना, स्क्रिप्ट, ठीक है। ये हमने यहाँ पर जो है ना एक प्रोडक्ट का हमने टाइटल डाल दिया, और सब टाइटल वगैरह आप ऐड ऑन कर सकते हो। और रिबन, जैसे कि ये अगर कोई न्यू प्रोडक्ट है तो न्यू का आप एक रिबन भी लगा सकते हो, ठीक है, हमने यहाँ पे न्यू लिख दिया। और यहाँ पर जो है ना वो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल वगैरह डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ एआई राइटर का, हम एआई राइटर का इस्तेमाल करके जो है ना वो फ्री राइटिंग से जो है ना अपने इस प्रोडक्ट के लिए जो है ना वो डिटेल वगैरह लिखवा सकते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए राइट अ डिस्क्रिप्शन अबाउट माई यूट्यूब टैग जनरेटर स्क्रिप्ट, ठीक है ना। तो अब हमने यहाँ पे जनरेट बटन पर क्लिक कर दिया, और ये क्या करना है, ये क्या है ना, ये हमारे लिए एक तरीके से डिस्क्रिप्शन वगैरह जनरेट कर देगा। ये देख सकते हो यहाँ पर इसने जो है दिस इज डिस्क्रिप्शन अबाउट माय यूट्यूब टैग जनरेटर स्क्रिप्ट, इसने देखो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वगैरह बना दिया। इसको हम और भी ज्यादा जो है ना इससे बोल सकते हैं कि बुलेट पॉइंट्स में फीचर वगैरह भी एक्सप्लेन कर दो, वो सब चीजें यहाँ पर दे सकते हो। हमने सिंपली इसको यहाँ पर जो है ना वो यूज पर क्लिक कर दिया, तो देखो यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिकली डिस्क्रिप्शन लिख करके आ गया। फिर हम यहाँ से प्राइसिंग वगैरह जो है ना वो सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर अमाउंट आ रहा है, हमने यहाँ पर दे दिया मान लीजिए 1999, ये हमने प्राइस दिया, हमने इसमें डिस्काउंटेड जो है ना वो प्राइस दे दिया 999, ठीक है ना। अपने प्रोडक्ट का कोई एक यूनिक एसकेयू नंबर रख सकते हैं, जैसे कि मैंने रखा 1001, इस तरीके से रख दिया। और यहाँ पर जो है ना डिजिटल प्रोडक्ट कस्टमर विल रिसीव एन ईमेल विथ अ लिंक, ठीक है। यहाँ पर जो है ना वो आपको जो भी आपका डिजिटल प्रोडक्ट है ना उसकी यहाँ पर जो है ना वो आपको फाइल अपलोड करनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखा है अपलोड अप टू 10 फाइल, ठीक है, और 100 MB से जो है ना वो कम फाइल जो है ना यहाँ पर जो है वो लिमिट दी गई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ना एक फाइल अपलोड करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए देखो यूट्यूब टैग जनरेटर का मैंने यहाँ पर जो है बना रखा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जाते हैं और इसको जो है वो जिप कर लेते हैं। मैं यहाँ डाउनलोड पर जाता हूँ, इसको यहाँ से सिंपली हम यहाँ से जिप कर लेते हैं। जिप करने के बाद जो है ना इस जिप फाइल को यहाँ से हम अपलोड करेंगे। ये देख लो यूट्यूब टैग जनरेटर
ठीक है, इसको यहाँ से हमने अपलोड कर दिया। अब ये जो है ना यहाँ पर देखो, हम वहाँ पर अपलोड हो गया, अपलोड कर दिया, हमारा प्रोडक्ट सक्सेसफुली अपलोड हो गया। अब यहाँ पर जो डाउनलोड लिंक जो ईमेल पर जाएगा, जब भी कोई बंदा सक्सेसफुली पेमेंट वगैरह कर देगा ना, तो पेमेंट करने के बाद जो है ना, ये जो आपने डिजिटल प्रोडक्ट वाली जो फाइल अपलोड करी ना, उसका लिंक जो है ना वो उसकी ईमेल पर चले जाएगा, ठीक है ना, वहां से वो फाइल को डाउनलोड कर सकता है। तो वो लिंक कितनी देर तक एक्टिव रहेगा ना, वो भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि 48 आवर्स है, 24 आवर्स है, ठीक है, 7 डेज, 30 डेज। तो ये 48 आवर्स बाय डिफॉल्ट जो है वो हम रहने देते हैं। फिर आप यहाँ पे कुछ कस्टम फील्ड वगैरह दी है, उनका चाहो तो यूज कर सकते हो, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है ना। तो अपने अकॉर्डिंगली अच्छे से अपने प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज कर देना है यहाँ से, जो भी आप अपलोड करो। तो उससे होगा क्या कि जब आप अपना कोई डिजिटल प्रोडक्ट वाला वेबसाइट बना करके उसको डोमेन पे डालोगे ना, तो आप अगर अच्छे से प्रॉपर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन अच्छे से डाल लो, टाइटल अच्छे से डाल लो, एसईओ टैग्स अच्छे से डाल लो ना, तो वो प्रोडक्ट जो है ना वो आपका गूगल में रैंक भी कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम सिंपली यहाँ से सेव बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करोगे तो देखोगे यूट्यूब टैग जनरेटर वाला स्क्रिप्ट वाला जो प्रोडक्ट है ना, वो हमारा यहाँ पर अपलोडेड हो चुका है सक्सेसफुली। अपलोड होने के बाद आप यहाँ पे और बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, अपॉइंटमेंट, डिस्काउंट, बट हमें इसका जो है वो यूज नहीं करना। एनालिटिक, जब आपका जो ट्रैफिक आएगा, वो जो भी सेल आएगी वो आपकी यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देगी। सेटिंग के अंदर और भी कुछ ऑप्शन दिए हैं, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, बट फिलहाल हमारा काम जो है इससे हो गया। तो हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं और देख सकते हो हमारा प्रोडक्ट वगैरह भी जो है ना यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब हम क्या करते हैं कि अपने वेबसाइट को सबसे पहले यहाँ से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यार हम करना भूल ही गए कि हम इसमें हमने प्रोडक्ट तो अपलोड कर दिया, बट हम पेमेंट वगैरह जो है ना, जो बंदा पेमेंट करेगा वो कैसे करेगा, पेमेंट हम कैसे रिसीव करेंगे, तो उसका भी यहाँ पे प्री डिफाइंड सब कुछ बना बनाया हुआ है आपका, आप इस्तेमाल कर सकते हो, सब कुछ हो जाएगा। तो हमें इसके लिए क्या करना है, हमें यहाँ पर स्टोर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टोर पर जाओगे ना, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ऐड पेमेंट मेथड। हमें यहाँ पर ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक करोगे ना, आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे हमारे सामने जो इंडिया में सबसे पॉपुलर मेथड है वो है रेजर पे, ठीक है ना। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसका आप तभी इस्तेमाल कर पाओगे जब सबसे पहले आपका इस पे जो है ना वो एक अकाउंट बना होना चाहिए। तो रेजर पे की वेबसाइट पर जो है ना वो जाकर के सबसे पहले अपना अकाउंट बना लेना। वहां पर आपके डॉक्यूमेंट वगैरह भी अपलोड होते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होती है, जैसे कि पैन कार्ड, आधार, ये अपलोड करके आपका अकाउंट जब एक्टिवेट हो जाएगा तो सिंपली यहाँ पर यहीं पे ऑप्शन पे जाना है, ये कनेक्ट बटन पर क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही आप कनेक्ट बटन पर क्लिक करोगे ना, तो आप रेजर पे की वेबसाइट पर चले जाओगे, अपने अकाउंट से लॉगिन कर लेना, रेजर पे से जो है वो कनेक्ट हो जाएगी। जो भी आपसे ऑप्शन पूछे उनको जो है वो आप सेट कर लेना, ठीक है ना। तो यहां से आपका पेमेंट कनेक्ट हो जाएगी। इसको भी आप तभी कनेक्ट करना, सबसे पहले आप अपने जो भी आपने डिजिटल प्रोडक्ट वाली वेबसाइट बनाई इसको आप टेस्ट कर लेना। तो इन्होंने ना टेस्टिंग करने के लिए हमारे सामने ये एक ऑप्शन दिया है, ठीक है ना। इसको आप इनेबल कर सकते हो, ठीक है। इसको जैसे ही हम इनेबल कर देंगे, आपका जो है ना, आप इससे आप टेस्ट कर पाओगे कि इससे आप, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा आएगा डिजिटल प्रोडक्ट खरीदता है, तो प्रॉपर ईमेल जा रही है कि नहीं जा रही है, वो डिजिटल प्रोडक्ट डाउनलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको आप पेमेंट गेटवे पर इंटीग्रेशन करने से पहले ही आप इसको जो है वो इजीली टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि हम पे करके देखेंगे रेजर पे में, रेजर पे अपनी अलग फीस काटता है ना, तो हमारे पास एक टेस्टिंग का मैकेनिज्म होना चाहिए। तो उन्होंने ये बढ़िया चीज बना दी है। इसको यहाँ से टेस्ट कर लेना। जब आप अच्छे से सारी चीजें टेस्ट कर लो तो उसको डिसेबल जरूर कर देना, ठीक है, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है टेस्ट पेमेंट मेथड इज इनेबल्ड, टर्न इट ऑफ बिफोर गोइंग लाइव, ठीक है। लाइव जाने से पहले इसको डिसेबल जरूर कर देना। तो हमने इसको इनेबल कर दिया है अपने ये चेक करने के लिए कि हमारा डिजिटल प्रोडक्ट जो सेलिंग वाला वेबसाइट है क्या वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो हमने अभी एक डिजिटल प्रोडक्ट में ऐड करा था यूट्यूब टैग जनरेटर वाला स्क्रिप्ट, उसको हम सेल कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां से मैं जो है ना इसको यहां से करता हूं क्लोज करने के बाद आपको क्या करना होगा, इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले लाइव करना होगा। तो यहां पर हम गो लाइव पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप गो लाइव पर क्लिक करोगे ना, तो ये जो वेबसाइट है ये एक टेम्परेरी डोमेन पर, सब डोमेन पर ये जो प्रोजेक्ट है ना ये आपका लाइव हो जाएगा, जिससे आप इजीली इसको टेस्ट कर पाओगे। और जब आप सारी टेस्टिंग कर लेना उस टेम्परेरी डोमेन पे, उसके बाद उसको आप जो है ना अपने मन चाहे डोमेन पर, अगर आपने फर्स्ट टाइम होस्टिंग ले रहे हो, नया साइन अप करा है, तो आपको एक फ्री डोमेन तो वैसे भी मिलता है, उसमें आप इजीली इसको क्लेम करके कनेक्ट कर सकते हो। तो ये हमारा साइट जो है यहाँ से पब्लिश हो रहा है। तो हमारा साइट जो है वो सक्सेसफुली पब्लिश हो चुका है। देखो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है डोमेन को कनेक्ट करने का। आप यहाँ से ही सीधे जो है वो डोमेन को कनेक्ट कर सकते हो, बट पहले हम अपनी वेबसाइट को यहाँ पर जो है विजिट करते हैं। ये हमें एक टेम्परेरी यहाँ से यूआरएल मिल गया, ठीक है। तो हमने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर आप देखो हमारा फुल पेज में वेबसाइट जो है ना वो किस तरीके से दिखाई दे रहा है। देखो ये हमारा वेबसाइट जो है ना यहाँ पर अभी लोड हो रहा है। तो ये देखो ये हमारा वेबसाइट जो है ना वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है।
और ये देखो जो हमारा कॉन्टैक्ट पेज है वो भी हमारे यहाँ पे बढ़िया तरीके से आ गया। सब कुछ जो है वो सॉलिड तरीके से दिखाई दे रहा है। इसको आप अपने अकॉर्डिंगली जितना अच्छे से कस्टमाइज करोगे उतना ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, जो हमने कस्टम इमेज लगाई थी वो भी आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम जाते हैं व्यू स्क्रिप्ट पर। ठीक है, जहाँ पर हमारा सारे प्रोडक्ट की जो भी हमने प्रोडक्ट वगैरह डाले थे ना वो यहाँ पर डिटेल आ रही है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये प्रोडक्ट आ रहे हैं। ठीक है ना, और तो हमने ये जो प्रोडक्ट ऐड करा था ना यूट्यूब टैग जनरेटर, इसको हम फॉर एग्जांपल के लिए बाय करने वाले थे, इसको हम ऐड टू बैक करते हैं। ये हमारा यहाँ पर आ गया और इसको हम चेकआउट करके देखते हैं। इसको हम जाते हैं चेकआउट पर। ठीक है ना, चेकआउट के पेज पर जो है ना ये हमसे वैसे ही जैसे ई कॉमर्स वाली वेबसाइट पर डिटेल मांगी जाती है वैसे ही हमसे डिटेल मांगेगा। आप डिस्काउंट कोड भी क्रिएट कर सकते हो, बट फिलहाल जो है वो मैं यहाँ पर ईमेल आईडी डालता हूँ अपनी। इसको बाय करके देखते हैं कि क्या हम डाउनलोड कर पा रहे हैं इस डिजिटल प्रोडक्ट को। बिलिंग में आ रहा है तो हमने यहाँ पर डाल दिया अपना नाम। ठीक है, इंडिया है, यहाँ पर हमने स्टेट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक फ़ोन नंबर डाल दिया डमी। ठीक है ना, ये हमने यहाँ पर एक फ़ोन नंबर डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना हम इसको करते हैं कंटिन्यू। जैसे ही हम यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक करते हैं ना, देखते हैं हमारा ऑर्डर जो है वो कंफर्म होता है या नहीं होता है। तो हमने तो कंटिन्यू कर दिया है, पे रिलोड हो रहा है और देख सकते हो यहाँ पर हमारा ऑर्डर जो है वो हो चुका है। अब हमें चेक करना है कि वो डिजिटल प्रोडक्ट, ये हमारा ऑर्डर तो हो गया, अब वो जो बंदे ने ऑर्डर करा है, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट है उसके पास डिलीवर तो होगा नहीं, तो ईमेल पर ही एक ईमेल पर डाउनलोड का लिंक जाएगा। तो वो ईमेल हमारे पास आई है या नहीं आई है वो हम चेक करते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी पर जाता हूँ और देख सकते हो यहाँ पर जो है ना जो मेरा ईमेल आईडी वहां पर हमारे पास जस्ट अभी देखो जो है ना ये ऑर्डर का यहाँ पर कंफर्मेशन आ गया है और डाउनलोड भी रेडी है। देखो ये हमारा सबसे पहले तो यहाँ पर ऑर्डर कंफर्म हो चुका है, ये देखो, और डाउनलोड लिंक भी हमारा यहाँ पर जो है ना ये देखो आ गया। ये देखो इस तरीके से हमारा डाउनलोड लिंक आएगा। वही जो हमने यहाँ पर इमेज लगाई वो आ गई, टाइटल आ गया, और यहाँ से जो है डाउनलोड बटन पर क्लिक करके हम उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। देखो जैसे ही मैंने बटन पर क्लिक करा हमारा फाइल जो है वो डाउनलोड हो गया। तो आपने देखा कितनी आसानी से आप अपना जो है ना वो डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वाला जो है स्टोर सेटअप कर सकते हो। और अगर मैं यहाँ पर बात करें, ठीक है, अगर हमें कोई कस्टम डोमेन इस पे कनेक्ट करना है तो उसके लिए कनेक्ट करना है तो यहाँ देखो यहाँ पर आपको कनेक्ट डोमेन का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ गेट डोमेन पर हम क्लिक करते हैं। गेट डोमेन पर क्लिक करते ही जो है ना वो हम एक पैनल पर जाएंगे जहां से हम अपना डोमेन इस पे कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ आस्क रोहित, ठीक है ना, आस्क रोहित स्टोर। ठीक है ना, मैंने ऐसे करके जो है एक यहाँ पर जो है ना वो एक अपना डोमेन जो है यहाँ पर ले लिया। ठीक है ना, अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो इस तरीके से अपने ब्रांड के नाम पर जो है ना वो अपना डोमेन लेना काफी बढ़िया रहता है, उससे आपकी अच्छी खासी ब्रांडिंग होती है। और आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ना यहाँ पर हमारे सामने डिफरेंट जो भी डोमेन अवेलेबल है वो सारे यहाँ पर जो है ना वो आ गए। अब यहाँ पे फ्री का ऑप्शन लिख करके आ रहा है क्योंकि मैंने अपना फ्री डोमेन अभी तक जो है वो क्लेम नहीं करा। इसी तरीके से जब आप भी अपना एक नया होस्टिंग लोगे तो आपके सामने भी ऐसे फ्री डोमेन क्लेम करने का ऑप्शन आएगा। हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने इसको सेलेक्ट करा, नेक्स्ट करके जो है ना वो अपने डोमेन को यहाँ से क्लेम करके वो ऑटोमेटिकली इस पे जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। और जो भी टेम्परेरी डोमेन पर हमारा ये वेबसाइट जो है वो ओपन हो रहा था वो आपका इस डोमेन पर वेबसाइट जो है ना वो ओपन होने लगेगा। तो बाकी ठीक है, आज का वीडियो यार यहीं तक था। आई होप यार आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को यार लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।